परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। महिमा, आदर और सामर्थ्य सब कुछ आपकी है। आप ही ने प्रभु हमारा उद्धार किया है और आप ही प्रत्येक मनुष्य का उद्धार करता है। हम चाहते हैं पिता परमेश्वर, आपके द्वारा हम उद्धार पाकर धन्य हुए और पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन में आगे चलकर आपकी महिमा के कारण है। और यही आपकी योजना समस्त मानव जाति के लिए। विनती करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा लोगों के हृदय में सुसमाचार का प्रकाश चमके। उन्हें केवल उद्धार ना मिले, उद्धार वाला जीवन ही उनको मिले। प्रत्येक मनुष्य उद्धार पाने के बाद पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना सीखे और प्रभु आपकी सामर्थ्य के द्वारा आपकी महिमा उसके जीवन से प्रकट हो और सारा आदर, सारी महिमा धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सन ऑफ गॉड पार्ट 2 के लिए और परमेश्वर के पवित्र वचन और पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये मनुष्य की बुद्धि की बातें नहीं है, ना ही ये मनुष्य की योजना है। ये परमेश्वर की बातें हैं और परमेश्वर की योजना है जो परमेश्वर के वचन के द्वारा पवित्र आत्मा हमें स्पष्ट करता है और प्रकट करता है। आज हम देखेंगे टैबरनेकल ऑफ मोसेस एंड द बॉडी ऑफ जीसस क्राइस्ट। दोनों को एक ऐसा बनाया, ये वो नक्शा था जो पुराने नियम में दिया गया, उसका असली रूप ये है, यानी यीशु मसीह की देह। और आज हम इसको समझेंगे। टैबरनेकल ऑफ मोसेस के जैसे 3 पार्ट थे, आउटर कोर्ट, होली प्लेस और होली ऑफ होलीज, वैसे ही यीशु मसीह के बॉडी के भी 3 पार्ट है। एक उसकी फिजिकल बॉडी, फिर उसकी स्पिरिचुअल बॉडी और फिर उसका आत्मिक यानी आत्मा में परमेश्वर की उपस्थिति और जो ग्लोरी ऑफ गॉड इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, यानी परमेश्वर की महिमा का प्रकाश, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों की उपस्थिति जहां होती है उसी को प्रेजेंस ऑफ गॉड बोलते हैं। और बॉडी ऑफ क्राइस्ट में स्पिरिचुअल बॉडी, और स्पिरिचुअल बॉडी का मतलब बॉडी ऑफ क्राइस्ट है। बॉडी ऑफ जीसस मीन्स फिजिकल बॉडी जो हमारे और आपके पापों के बलिदान के लिए, पापों के बदले में बलिदान हुई है। और यीशु मसीह की वो देह जो बलिदान हुई है वो फिजिकल बॉडी थी, और यीशु मसीह की वो देह जिसमें हमें उद्धार पाने के बाद जीवन मिलता है वो उसकी स्पिरिचुअल बॉडी है। और ये यीशु मसीह की दिस इन जीसस क्राइस्ट इज द ट्रू टैबरनेकल एंड द पैटर्न ऑफ द रियल टैबरनेकल। ये मोसेस, टैबरनेकल ऑफ मोसेस इज द रियल पैटर्न ऑफ द टैबरनेकल। ये उसका नमूना था और ये असली स्वरूप है। और इसी को हम आज परमेश्वर के वचन से पहले देखेंगे। इब्रानियों की पत्री उसके 8 अध्याय का 2 पद पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। इब्रानियों की पत्री और पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ। कौन? यीशु मसीह उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ जिसे किसी मनुष्य ने नहीं वरन प्रभु ने खड़ा किया है। यानी यीशु मसीह को, इस टैबरनेकल को जो पुराने जमाने में दिया था, इसका असली स्वरूप यीशु मसीह है जिसे प्रभु ने खड़ा किया है। दिस इज द ट्रू टैबरनेकल। इब्रानियों, इसको हिंदी में इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। As officiating priest, a minister in the holy places, and in the true tabernacle, or in the true tabernacle, which is erected, not by man, but by the Lord. अभी इब्रानियों की पत्री उसके 10 अध्याय में 5 पद से 10 पद तक पढ़ेंगे ताकि हमें ये बात स्पष्ट हो जाए। इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय और उसके 5 पद से 10 अध्याय और उसके 5 से 10 पद तक हिंदी में फिर जी। इसी कारण वो जगत में आते समय, वो कौन? मसीह वो यानी मसीह जगत में आते समय कहता है बलिदान और भेंट तूने न चाहिए, बलिदान और भेंट तूने ना चाहिए, जो यहाँ पे चढ़ाए जा रहे थे मूसा के तंबू में। बलिदान और भेंट तूने ना चाहिए, पर मेरे लिए एक
देह तैयार की। मसीह कह रहा है पिता परमेश्वर से कि मेरे लिए तूने एक देह तैयार की, यानी बॉडी ऑफ जीसस। जी, होम बलियों और पाप बलियों से होम बलियों, फिर यहाँ पे आ गया, होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, किसने? मसीह ने। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा, पवित्र शास्त्र का मतलब पुराने नियम में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। तो ये जो यानी क्राइस्ट आया था, यीशु में प्रकट हुआ, यीशु की बॉडी में प्रकट हुआ, ये अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए आया था। जी, ऊपर तो वो कहता है, न तूने बलिदान और भेंट और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा और न ही उनसे प्रसन्न हुआ। यहाँ पे यद्यपि हालांकि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं। आज भी चढ़ाते हैं लोग। जी, फिर ये भी कहता है, देख मैं आ गया हूँ ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। अब हमारे सामने दो हैं। कौन से टैबरनेकल में आज लोग जा रहे हैं और किस टैबरनेकल में जाने के लिए लोग विचार करते हैं, उनका हमारे अंदर कौन सा नक्शा है, कौन किस नमूने पे हम चल रहे हैं। आत्मिक जीवन में ये है नमूना, ये नहीं है। जी, हो गया 10। ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। अतः वो पहले को उठा देता है। कौन से वाले को? पहला कौन सा है? इसको मूसा के तंबू को उठा देता है, ताकि दूसरे को नियुक्त इसको नियुक्त किया गया। हमने कल देखा था ना, परमेश्वर ने अपने पुत्र को नियुक्त कर दिया। अब ये है परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग। जी, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के यानी बॉडी ऑफ जीसस, फिजिकल बॉडी, एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए हुए हैं। तो हमको यहाँ पर पहले ही पवित्र कर दिया गया, उसके बाद हम बॉडी ऑफ क्राइस्ट का हिस्सा बनते हैं। चर्च मीन्स द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, नॉट द बॉडी ऑफ जीसस। दिस इज नॉट द फिजिकल बॉडी, चर्च इज द स्पिरिचुअल बॉडी। दिस प्लेस, यहाँ पर पुत्र की संगति में हम आ गए। पुत्र हमारे जीवन की रोटी है, पुत्र हमारे जीवन का प्रकाश है, और पुत्र के द्वारा परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें परमेश्वर पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें उसकी वॉइस सुनने को मिलती है। हम उसकी आवाज सुनते हैं, उससे बातचीत करते हैं। दिस इज द प्लेस, दैट इज कॉल्ड द चर्च। स्पिरिचुअल बॉडी ऑफ क्राइस्ट इज कॉल्ड चर्च। ये है कलीसिया, और कलीसिया यहां से हम पार होके तब यहां पहुंचते हैं। तो पहले तो यीशु मसीह की जो फिजिकल बॉडी है, उसके द्वारा हमारी फिजिकल बॉडी निष्क्रिय हो जाती है, और पवित्र आत्मा के द्वारा हम यहां पर स्पिरिचुअल फेलोशिप में जाते हैं। इसके लिए शारीरिक शरीर का यानी कोई काम है ही नहीं इसमें। जी, ये हो गया पूरा। बेटा इसको इंग्लिश में पढ़ दो। Hence, when he, यानी देखिए इसमें साफ लिखा है when he, जब वो अर्थात मसीह, Christ entered into the world, he said, मैंने Christ said, sacrifices and offering you have not desired, but instead you have made ready a body for me to offer in burnt offering and sin offerings. You have taken no delight. You have taken no delight, यानी होम बलि और पाप बलि में तू उससे प्रसन्न नहीं हुआ जो यहाँ चढ़ाए जाते थे, व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते थे, बल्कि मेरे लिए एक देह तैयार की। तो मसीह के लिए यीशु की देह तैयार की। ये काम किसने किया? ये परमेश्वर के अलावा किसी ने नहीं किया। सच्चा तंबू किसने खड़ा किया? परमपिता परमेश्वर ने, और यीशु के द्वारा वो तंबू, उसमें मसीह आया। ठीक, आगे पढ़ो।
Then I said, यानी then Christ said, behold, behold, here here I am, coming to do your will, coming to do your will, O God, O God, to fulfill what is written of me. to fulfill what is written of me, यानी मेरे विषय में जो कुछ लिखा है वो मैं पूरा करने के लिए आ गया हूँ, मैं हाजिर हूँ ताकि वो पूरा हो जो मेरे विषय में लिखा है पुराने नियम में। जी, In the volume of the book, in the volume of the book, यानी the Old Testament। जी, when he said just before, when he said just before, you have neither desired, you have neither desired, nor have you taken delight nor have you taken delight in sacrifices and offerings, in sacrifices and offerings, and sin offerings, all all of which are offered according to the according to the law. law. He then went on to say, He then went on to say, behold, behold, here I am, coming to do your will. coming to do your will. Thus, He does away with and annuls the first former order, This order is called the former order. Ji, as a means of expiating sin, as the means of expiating sins, so that he might inaugurate and establish the second order, establish the second order. This is the second order. Ji, latter order. latter order. And in accordance with this will of God, And accordance with this will of God, we have been made holy, we have been made holy, consecrated and sanctified through the offering made once for all, through the offering made once for all of the body of Jesus Christ, of the body of physical body of Jesus Christ, the anointed one. हालेलुया। अब इसी चीज को और थोड़ा सा पक्का करते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसके 19 से 22 पद तक पढ़ेंगे, हिंदी में फिर यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहाँ वहां पर 2 मंदिर थे जब ये बात हो रही थी। एक सामने था मूसा का तंबू जो उस समय मंदिर बन गया था, सुलेमान का मंदिर, और वो मंदिर पक्का मंदिर बना खड़ा था और यीशु मसीह वहां खड़ा था, अपने चेलों से कह रहा था इस मंदिर को ढा दो, मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। अब बड़े अफसोस की बात कि वो लोग कहने लगे अरे बाप रे बाप, ये क्या बात कर रहा है। यीशु मसीह की बातें जब उस जमाने के लोग नहीं समझ पाए तो आज तो सवाल ही नहीं उठता कि कोई समझ पाए। वो तो कब कहां हर बात उसकी फिजिकल थी, स्पिरिचुअल थी। फिजिकली कुछ चीजें दिखाता था लेकिन बोलता स्पिरिचुअल था। आज भी यीशु मसीह कभी ना बदलने वाला, आज भी उसका स्वभाव वही, सामर्थ्य वही और उसकी बोली का तरीका भी वही। आगे पढ़िए। यहूदियों ने कहा इस मंदिर के बनाने में 46 वर्ष लगे हैं। कितने साल लगे थे उस जिस मंदिर को उन्होंने कहा, यीशु मसीह का इस मंदिर को ढा दो। 46 साल लगे थे इसको बनाने में। कितना पैसा लगा होगा। और कह रहा है इसको ढा दो, मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। जी, और क्या तुम उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? ये 46 साल लगे इसको बनाने में, 3 दिन में कैसे खड़ा कर दोगे? यीशु मसीह से उन्होंने कहा। आगे पढ़िए। परंतु यीशु मसीह ने अपनी देह के मंदिर इस ये प्रभु यीशु मसीह की देह, वो इस विषय में बात कर रहा था। ये नक्शा दिखा रहा था, इधर बात कर रहा था जैसे हम कर रहे हैं। ये नक्शा आपको दिखा रहे, बात इधर कर रहे हैं, ऐसे ही वो कर रहा था। जी, देह के विषय में कहा था। यीशु मसीह ने अपनी, यानी यीशु मसीह की जो फिजिकल बॉडी थी उसके 2 पार्ट थे। उसकी फिजिकल बॉडी बलिदान हो गई और जो स्पिरिचुअल बॉडी उस पर उतरी थी वो था मसीह। रेजरेक्शन के बाद वो स्पिरिचुअल बॉडी आके खड़ी हो गई। हालेलुया। अतः जब वो मुर्दों में से जी उठा तो उसके चेलों को स्मरण, तब उसके चेलों को ये बात याद आई कि उसने ये कहा था और उन्होंने पवित्र शास्त्र मतलब पुराने नियम पर, व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की बातों पर, और उस वचन की जो यीशु ने कहा था, और उस बात की जो यीशु ने कहा था प्रतीति की। तब उनकी समझ में आया, अच्छा वो ये कह रहा था और यही लिखा भी है। हालेलुया। जो लिखा था वही बोल रहा था।
यीशु मसीह इसके बाहर से कुछ नहीं बोलता कभी। अब आप इसको इंग्लिश में पढ़ना बेटा। Jesus answered them, Jesus answered them, destroy this temple, destroy this temple, and in 3 days and in 3 days I will raise it up again. I will raise it up again. Then the Jews replied, Then the Jews replied, it took 46 it years took 46 years to build this temple, to build this temple, sanctuary, and you raise it up, and you raise it up, you will raise it up you will raise it up in 3 days. in 3 days. But he had spoken of the temple, But he has spoken of the temple, which was his body. which was his body. When Therefore he had risen from the dead, he has risen from the dead, his disciples remembered his disciples remembered that he said this, that he said this, and so they believed and so they believed and trusted and relied on the scripture and relied on the scriptures, means Old Testament, and the word Jesus had spoken. Jesus has spoken. यीशु मसीह ने जो कहा था उस पर, और पवित्र शास्त्र यानी पुराने नियम में लॉ एंड प्रॉफिट्स में जो लिखा था उन सब बातों पर उन लोगों ने विश्वास किया। हालेलुया। अब हम आते हैं जस्टिफिकेशन बाय फेथ। उद्धार किसे कहते हैं? उद्धार है when somebody believes in the sacrifice of Jesus Christ for sins, he is declared righteous by God. वो परमेश्वर की ओर से धर्मी घोषित किया जाता है। परमेश्वर उसको धर्मी घोषित करता है इसलिए नहीं कि उसने कोई धर्म का काम किया है। लिखा है कि दिस इज बाय गॉड, दिस क्राइस्ट फॉर सिन, ही इज डिक्लेयर्ड राइचियस बाय गॉड। और ये क्यों होता मालूम है? ये परमेश्वर की ओर से धर्मी घोषित किया जा रहा है ऑन बिहाफ ऑफ द सैक्रिफाइस ऑफ सिन ऑफ जीसस क्राइस्ट फॉर अस। यीशु मसीह ने हमारे लिए जो बलिदान दिया है उसके द्वारा हम धर्मी घोषित किए जा रहे हैं। दिस इज द सैल्वेशन, यही उद्धार है। और ये बहुत सरल है। आपको यीशु मसीह पर उसके उस बलिदान पर केवल विश्वास करना, उद्धार मिल जाता है। और उद्धार प्राप्त करना बहुत आसान है, मैक्सिमम लोग प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन कहानी उसके बाद बिगड़ती है। अब हम उसके आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव द होली स्पिरिट एंड फ्रीडम टू चूज लाइफ। हमको उद्धार मिल जाता है। उद्धार मिलने के बाद अब हमको क्या चीज मिली? 2 चीजें मिल गई। हमें पापों की क्षमा मिल गई, और पापों की क्षमा का जो प्रमाण है वो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा की छाप लग गई। अब उसके बाद परमेश्वर ने हमको पूरा स्वतंत्र कर दिया। अब तुम्हारी इच्छा है कि अब ऊंट किस करवट बैठेगा। परमेश्वर ये देखना मांगता है। तुम परमेश्वर की पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन व्यतीत करना मांगोगे, या तुम अपनी फिजिकल लाइफ यानी शरीर के अनुसार और अपने मन के अनुसार जीवन व्यतीत करोगे। यहां पर वो छोड़ देता है, जबरदस्ती नहीं। परमेश्वर का ही स्वभाव है, कभी किसी बात में जबरदस्ती किसी के साथ नहीं की, पीछा नहीं करता। आपको उद्धार देना था, उसने आपको तरीका बताया, विश्वास किया, उद्धार मिल गया। अब है लाइफ अकॉर्डिंग टू द फिजिकल बॉडी एंड माइंड, और लाइफ अकॉर्डिंग टू द होली स्पिरिट। देयर आर 2 वेज। अब ये 2 रास्ते हमारे लिए बन गए उद्धार पाने के बाद। समस्या यहीं पर ज्यादा शुरू होती है। फिजिकल वे ऑफ लाइफ, यानी शारीरिक तौर पर जब हम उद्धार पाने के बाद जीवन शुरू करते हैं, उसको धार्मिक जीवन बोलते हैं। क्या करते हैं लोग उद्धार पाने के बाद? फिर शरीर में दुआ, प्रार्थना, बाइबल पढ़ना, चर्च जाना, और अपने आप को बिल्कुल एकदम धर्मी। इससे नहीं बोले, ये नहीं। बस दूसरों को बस नफरत करना, अरे ये कुछ नहीं है, ये हम तो मसीह हैं। और ये कौन सा मसीह है? जो कोई मसीह में वो नई सृष्टि है। कहाँ से तुम मसीह में हो? अभी तो तुम्हें उद्धार मिला है। इसके बाद तुमको निर्णय लेकर आगे बढ़ना है कि किधर जाएंगे। एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो बच्चे को क्या मालूम है कि वो क्या बनेगा आगे जाके, उसका चरित्र कैसा होगा। जैसा पालन पोषण वैसा जीवन, वैसा चरित्र, जैसी शिक्षा वैसा चरित्र, वैसे ही जीवन। अब इसके बाद ये हम आत्मिक जन्म हमारा हुआ है। उद्धार प्राप्त करने का मतलब आत्मिक जन्म, और आत्मिक जन्म के बाद शुरू होती है आत्मिक जीवन की कहानी। फिजिकल वेज ऑफ लाइफ, इसको पहले देखते हैं।
इब्रानियों की पत्री उसके 6 अध्याय में आइए, 4 से 8 पद तक पढ़ेंगे, हिंदी में फिर इंग्लिश में। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। यानी उद्धार जो है वो केवल एक शुरुआत है, चखते हैं वहां पर। इसीलिए पुराने नियम में लिखा चख कर देखो यहोवा कितना भला है जी। यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए। अब ये बताइए, ये वाली चीज किस पर लागू होती है? उद्धार पाने के बाद ही तो लागू हो रही है। आपने स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख लिया, आप परमेश्वर के पुत्र के द्वारा उसके उद्धार प्राप्त किए हैं, तो आपने स्वर्गीय वरदान का स्वाद चखा है, आप पवित्र आत्मा के भागी हुए हैं, और उसके बाद आप उल्टी जिंदगी चलने लगे जी। मन फिराव के लिए फिर ऐसे लोगों के मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। कठिन नहीं लिखा है, इम्पॉसिबल है। और अगर परमेश्वर का वचन कोई बात कह रहा है इम्पॉसिबल मीन्स इम्पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ये कभी हो ही नहीं सकता जी। क्योंकि वे लोग परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए बार बार क्रूसीफाई करते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। दुनिया के लोग कहते हैं ये देखो किसकी हंसी उड़ती है। हालेलुया। इसीलिए पौलुस ने इसमें कलीसिया के लोगों को ये सिखाया था, ऐसों से बिल्कुल अलग रहना, कोई मतलब मत रखो, काट लो। क्योंकि जब परमेश्वर के नाम की निंदा हो रही है वो मसीह नहीं हो सकता। आगे पढ़िए। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, पी कर जिन लोगों के लिए वो ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उग जाती है, वो परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वही भूमि झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित है, श्रापित होने पर है। हाँ, और उसका अंत जलाया जाना है। और उसका अंत। अब तुम देखो जजमेंट ऑफ गॉड में कि 2 प्रकार का रेजरेक्शन है। अभी हम लोग आके देखेंगे मसीह में 2 प्रकार के लोग आएंगे, एक फिजिकली चलने लगेंगे उद्धार पाके और एक स्पिरिचुअली आगे बढ़ेंगे। तो 2 प्रकार के होंगे। इसी को उसने बोला था कि जो डाली मुझ में है नहीं फलती काट डालेगा, जो फलती उसे छांटेगा ताकि और फले जी। अब ये तो फिजिकल वे हो गया। अब इधर आ जाइए, लाइफ अकॉर्डिंग टू द होली स्पिरिट। गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 5 पद से 18 पद तक पढ़ेंगे। बेटा इसको इंग्लिश में पढ़ दो, सॉरी इसको इंग्लिश में पढ़ दो। Hebrews 6:4-8। For it is impossible to restore and bring back to repentance those who have been once for all enlightened, who have consciously tasted the heavenly gift and have become sharers of the Holy Spirit and have felt how good the word of God is and the mighty powers of the age and world to come. If they then deviate from the faith and turn away। देखिए यहां से आके वापस बाहर आ जाना। turn away from their allegiance, it is impossible to bring them back to repentance, to repentance, for they nail upon the cross the Son of God afresh
afresh as far as they are concerned, as far as they are concerned, and are holding him up and are holding him up to contempt to contempt and shame and public disgrace. and public disgrace. For the लोगों के बीच में उसको तमाशा बना देते हैं। ऐसा खराब प्रदर्शन जिंदगी का करते हैं कि लोगों के सामने तमाशा बन जाता है। भाई ये जी for the soil for the soil which has drunk the rain which has drunk the rain that repeatedly falls upon that it repeatedly falls upon them and produces vegetation useful to those useful to those for whose benefit it it is cultivated, partakes of the blessings from God. But if that same soil if that same soil persistently bears thorns and thistles, persistently bears thorns and thistles, it is considered worthless it is considered worthless and near to being cursed, and near to being cursed, and whose end is to be and whose end is to be burned. burned. हालेलुया। ये अब आ जाइए गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 5 to 18 हिंदी। गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसका 5 पद से 18 पद तक। क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोते हैं मसीह यीशु में ना खतना और ना खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो। जी ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की होड़ से नहीं। थोड़ा सा खमीर। अब यहाँ पर एक पॉइंट बहुत भयानक आ रहा, कल इस पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा खमीर सारे गूंधे हुए आटे को खमीर कर डालता है। मैं प्रभु पर तुम्हारे विषय में भरोसा रखता हूँ कि तुम्हारा कोई दूसरा विचार नहीं होगा, परंतु जो तुम्हें घबरा देता है वो कोई क्यों ना हो दंड पाएगा। परंतु हे भाइयों, यदि मैं अब तक खतने का प्रचार करता हूँ तो क्यों अब तक सताया जाता हूँ। फिर तो क्रूस की ठोकर जाती रही। जी भला होता कि जो तुम्हें डामाडोल करते हैं वे अपना अंग ही काट लेते हैं। जी आगे 18 तक। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए देखिए, सबसे पहली चीज स्वतंत्रता की बात करा, फ्रीडम। तुमको हमने उद्धार दिया, इसका मतलब तुम्हें स्वतंत्र कर दिया परमेश्वर। हम यही कहते हैं ना, क्योंकि वी आर बॉर्न सिनर, हम जन्म से पापी हैं, हमारा पाप भी हमारा जन्म हुआ है, तो हम तो गुलाम की हालत में पैदा हुए हैं। तो हमको परमेश्वर सबसे पहले पाप की गुलामी से छुड़ा लेता है अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा। जब हम विश्वास करते हैं, हमको गुलामी से हम छूट गए। अब परमेश्वर ये देखता है कि अब हम किस दिशा में जाएंगे, जिसने हमें छुटकारा दिया उसकी तरफ या हम फिर संसार की तरफ आगे। हालेलुया। तो हमारे पास दो रास्ते आ जाते हैं। लोग ज्यादातर मसीह में मालूम क्यों आते हैं, सच बता रहे हैं आपको, कि हमको छुटकारा मिल जाए और हमें ढेर सारा धन मिल जाए, और हमको बड़ी कोठी चाहिए, हमको बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको सारी शारीरिक चीजों के लिए। तो वो शारीरिक विचारधारा के साथ ही आता है। हालेलुया। और ये मिलने वाला है, धोखा है, धोखा। जो तुमको इस तरीके का सुसमाचार तो धोखा दे रहा, और धोखा खाने के बाद जब तुम धोखा खाते हो और गलत जिंदगी लोगों के सामने प्रस्तुत करते हो, तो परमेश्वर की ओर से भी श्रापित हो जाते हो।
छुटकारे के बाद फिर श्राप, फिर आपको कभी जीवन में कोई छुटकारा कहीं नहीं मिलना। लिखा है ना इम्पॉसिबल, ऐसे लोगों का छुटकारा पाना इम्पॉसिबल हो जाता है जी। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, इसको बहुत ध्यान से देखिए। परंतु ऐसा ना हो, देखिए अब यहाँ पे फिर से इस पद को पढ़िए। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए तुम हो। स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता कि तुम्हारी ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों शारीरिक कामों के लिए के लिए अवसर बने, अवसर बने। यही तो बन जाता है जी। वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो, एक दूसरे के दास बन जाओ, गुलाम बन जाओ जी। क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है। तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख जी। पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते हो और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश न कर दो। वही तो करना चाहिए, चौकस रहो कहीं एक दूसरे का सत्यानाश न कर डालो जी। पर मैं कहता हूं, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई। पर पौलुस यहाँ पर अपनी ओर से हमको गाइडेंस दे रहा। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, पवित्र आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी नहीं करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। और वे एक दूसरे के विरोधी हैं। कौन? हमारा शरीर हमारी आत्मा के, पवित्र आत्मा के विरोध में है और पवित्र आत्मा हमारे शारीरिक मन के विरोध में है। आपके मन में जो विचार पैदा होता है वो पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं है, और पवित्र आत्मा का जो विचार है वो हमारे शरीर के विचार से बिल्कुल अलग है। इसलिए परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं करते। लिखा है ना, शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि उसके लिए वो मूर्खता की बात है। हालेलुया। तो प्रचार से ये काम होगा नहीं जी। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना कर सको, परमेश्वर ने फांस डाल के रखी जी। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन नहीं रहे। अब इसको बेटा इंग्लिश में पढ़ लो। थैंक यू जीसस। गैलेशियन 5 For we not relying on the law, not relying on the law, but through the Holy Spirit, but through the Holy Spirit, Holy Spirit's help, by faith, anticipate and wait for the blessing and good for which are righteousness and right standing with God, our conformity to His will, in purpose, thought or in actions, causes us to hope. For if we are in Christ Jesus, For if we are in Christ Jesus, neither circumcision nor uncircumcision counts for anything, but only faith, activated and energized and expressed and working through love. You were running the race nobly. Who has interfered in, hindered and stopped you from your heeding and following the truth. This evil, ये एक व्यक्ति के द्वारा होता है, ये evil person होता है, इसीलिए this evil persuasion is not from him, is from God, who called you, who invited you to freedom in Christ. A little leaven, a slight inclination to error, or a few false teachers
A few false teachers leavens the whole lump. Leavens. leavens the whole lump. It perverts the whole conception of faith, It perverts the whole conception of faith or misleads the whole church. and misleads the whole church. For, जो हिंदी में लिखा ना, थोड़ा सा खमीर पूरे कुंदे में आटे को खमीरा कर देता। अगर सेवक सही नहीं हुआ तो पूरी कलीसिया को एरर में ले जाके खड़ा कर देगा। ईवल पर्सन से होता है जी। for my part, For my part, I have confidence in the Lord I have confidence in the Lord. that you will take no contrary view You will take no contrary view of the matter, but will come to think with me. but will come to think with me. But he who is unsettling you, But he who is unsettling you, whoever he is, whoever he is, will have to bear the penalty. will have to bear the penalty. But brethren, But brethren, if I still preach circumcision, but I still preach circumcision. why am I still suffering persecution? Why I'm still suffering persecution? In that case, In that case, the cross has ceased that cross has ceased to be a stumbling block to be a stumbling block and is made meaningless. and is made meaningless. I, क्रूस का भी अर्थ खत्म हो गया। अगर मैं खतने का प्रचार करूं तो क्रूस की क्या जरूरत जी। I wish those I wish those who unsettle and confuse you who unsettle and confuse you would cut themselves would cut themselves off. अपने आप को काट डालते हो जी। For you, brethren, For you, brethren, were indeed called to freedom. but indeed called to freedom. Only do not let your freedom Only do not let your freedom be an incentive be an incentive to your flesh. to your flesh. ये तुम्हारे मसीह में जो तुम्हें स्वतंत्र किया गया ना बाप से, अब तुम्हारा शरीर काम ना करने लगे, शरीर एक्टिवेटेड हो जाता तुम्हारा जी। And an opportunity And then the opportunity or excuse for selfishness, or excuse for selfishness, but through love, you you should serve one another. should serve one another. For the whole law For the whole law concerning human relationship concerning human relationship is complied with is complied with in the one precept: in the one precept, you shall love your neighbor you shall love your neighbor as you do yourself. as do yourself. अपने जैसा अपने पड़ोसी से प्रेम रखो। करो नहीं लिखा, प्रेम करो नहीं लिखा, प्रेम रखो। प्रेम मन में रखना, करना कुछ नहीं है, उसके खिलाफ कुछ मत करो। माफ करते रहो। कितना करेगा तुम्हारे? एक दिन वो खुद ही थक जाएगा जी। But if you bite and devour one another, But if you bite and devour one another, be careful be careful that you and your whole fellowship that you and your whole fellowship are not consumed by one another. are not consumed by one, एक दूसरे को पूरा जो तुम्हारी जो फेलोशिप है, अगर एक दूसरे को काट के फाड़ खाएगी, एक दिन सबका सत्यानाश कर देंगे, आपस में एक दूसरे का कर देंगे जी। But I say, walk and live habitually in the Holy Spirit, in the Holy Spirit, responsive to and controlled and guided by the Spirit, then you will certainly not gratify the cravings and desires of the flesh. For the desires of the flesh are opposed to the Holy Spirit, and the desires of the Spirit and the desires of the Holy Spirit are opposed to the flesh, godless human nature. For these are antagonistic But for these are antagonists to each other, so that you are not free, but are prevented from doing what you desire to do. doing what you desire to do. But if you are guided, led by the Holy Spirit, you are not subject to the law. you are not subject to the law.
those who are led by the Spirit, they are sons of God. Hallelujah. एक परमेश्वर का इसमें बहुत बड़ा भेद छिपा है जो अभी नहीं बताएंगे, लेकिन आगे बताएंगे। अब आ जाइए सीधे कि इसके इन दोनों बातों को हमने कंपैरिजन में देखा। अब इसके बाद आफ्टर सैल्वेशन वी हैव टू वेज। इसके बारे में यीशु मसीह ने शुरू में बात की थी। सबसे पहले मेरे साथ निकालिए, ब्रॉड वे एंड नैरो वे, चौड़ा मार्ग सकरा मार्ग। मत्ती लिखित सुसमाचार 7 अध्याय का 13-14 पद यीशु मसीह ने शुरू में यह बात बोल दी थी। मैथ्यू 7 मत्ती 7 का 13-14, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक, चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग, और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता जो है, विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं और बहुत तेरे हैं जो उसमें प्रवेश करते जो हैं। उसमें प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वो फाटक, क्योंकि सकेत है वो पाठक और कठिन है और कठिन है वो मार्ग वो मार्ग। जो जीवन को पहुंचाता है। कौन सा मार्ग? जीवन को जो जाता वो कठिन है, और जो विनाश को जाता वो। सरल है। आप इसको समझिए। आज मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा क्योंकि यही कल का सब्जेक्ट होगा। देखिए अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर था जो चौड़ा एंट्रेंस था दैट इज कॉल्ड गेट, और जो सकरा एंट्रेंस था दैट इज कॉल्ड डोर। ठीक, एंट्रेंस चौड़ा, चौड़ा फाटक। जब आप किसी के घर में जाते तो पहले फाटक मिलता कि डोर मिलता? फाटक से आप अंदर आते हैं तो आप पहले स्थान में आए हैं, उसको आउटर कोर्ट बोलते हैं। और आउटर कोर्ट से जब आप आगे बढ़ते हैं तब आपको डोर मिलता है। पर मसीह में आने के लिए डोर से प्रवेश करना, तो उद्धार पाने के बाद आपके सामने दो रास्ते हैं, या तो आप आगे जाओगे या वापस इधर आओगे। ये है वर्ल्ड। तो ये आप उद्धार पाके वापस आ गए, आप विनाश के रास्ते में चले गए। चौड़े फाटक से आप वापस चले गए। ये आ गया आपका चौड़ा फाटक से यहाँ, और आपने उद्धार पाया और आप सकरे मार्ग से आगे गए तो आपको जीवन मिलेगा, अनंत जीवन मिलेगा। ये दोनों रास्तों की बात की है, चौड़ा फाटक और सकरा मार्ग। चौड़ा मार्ग और सकरा मार्ग, क्लियर? अब इसको हम लोग व्यवस्था में चल के देखते हैं। इसको पहले हिंदी में पढ़ दो बेटा। 7:13-14 मैथ्यू 7:13-14। Enter through the narrow gate. Enter through the narrow gate, For wide is the gate. for wide is the gate And spacious. and spacious And broad is the way. and broad is the way That leads away to destruction. that leads away to destruction, And many are those. and many are those Who are entering through it. who are entering। तो ज्यादा लोग किधर प्रवेश कर रहे हैं? उद्धार पाने के बाद लोग ज्यादा किधर जा रहे हैं? बड़े गेट से वापस बाहर आ रहे हैं, फिजिकल लाइफ में भाग रहे हैं, फिजिकल लाइफ में भाग रहे हैं। जी, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये यीशु मसीह ने बोला है, दिस इज ट्रूथ। जी, But the gate is narrow. बट द गेट इज नैरो, Contracted by pressure. contracted by pressure, And the way is straitened. and the way is straightened And compressed. and compressed, That leads away to life. that leads away to life, And few are and few are those who find it. बहुत कम लोगों को ये द्वार मिल रहा है। हालेलुया। इसीलिए सन ऑफ गॉड वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था प्रेजेंस ऑफ गॉड में जाने के लिए। जी, इतना तो क्लियर हो गया ना। अब इसके बाद इसी को हम देखते हैं लॉ में। द बुक ऑफ ड्यूटरोनॉमी, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 30 अध्याय, उसका 15 से 20 पढ़िए, और यहीं पे आज हम रोकेंगे। सुन आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ का दिखाया है। आज परमेश्वर की आत्मा ने हमको ये दिखा दिया। जी, मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ। जी, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए, और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे आशीष दे। परंतु यदि तेरा मन भटक जाए यदि तेरा मन भटक जाए और तू
और तू ना सुने, और तू पवित्र आत्मा की ना सुने और भटक कर पराये देवताओं की दंडवत करे और उनकी उपासना करने लगे, तो मैं तुम्हें आज ये चेतावनी दिए देता हूँ कि तुम निसंदेह नष्ट हो, बिना कोई संदेह के अवश्य तुम नष्ट हो जाओगे, कह रहा। और जिस देश के अधिकारी होने के लिए तुम यर्दन पार जा रहा है, उस देश में तुम बहुत दिनों के लिए रहने ना पाओगे। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात का साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे सामने रखा है। इसलिए तू जीवन को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन, इटर्नल लाइफ यही है, यही अनंत जीवन है। और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में बसा रहेगा। प्रॉमिस है ये। बड़े इंग्लिश See, I have set before you I have set before you this day life and good and the death and evil. If you obey the commandments of the Lord your God, which I command you today to love the Lord your God, to walk in his ways and to keep his commandments and his statutes and his ordinances, then you shall live and multiply, and the Lord your God will bless you in the land into which you go to possess. But if your mind and heart turn away, and you will not देखिए जब उद्धार पा लेते उसके बाद आपका बॉडी नहीं, फिर आपका माइंड एंड हार्ट, मन यही मुड़ता वापस। माइंड एंड हार्ट टर्न अवे and you will not hear but are drawn away to worship other gods and serve them. I declare to you today that you shall surely perish and you shall not live long in the land which you pass over the Jordan to enter and possess. I call heaven and earth to witness this day against you that I have set before you life and death, the blessings and the curses. Therefore choose life. Who choose life or curse? हमको खुद चुनना है। मसीह में हमको स्वतंत्र किया गया है ताकि हम चुनाव करें। हमारा चुनाव गलत होगा, हमारा रिजल्ट गलत होगा, जिम्मेदारी हमारी होगी। गॉड नेवर एडवाइस, वो हमको कभी एडवाइस नहीं देता है। उसने हमको फ्री कर दिया और उसने रास्ता रख दिया, सामने दिखा दिया और कहा चुनो जी। Therefore choose life that you and your descendants may live and may love the Lord
and may love the Lord your God, obey his voice and cling to him, and cling to him, for he is your life for he is your life and the length of your days, and the length of your days, that you may dwell in the land that you may dwell in the land which the Lord swore to give to your fathers, to give to your fathers, to Abraham, Isaac, and Jacob. and Jacob. Thank you Jesus. परमपिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। एक एक बात आपके वचन के द्वारा पवित्र आत्मा में स्पष्ट करना है। चुनाव हम ही को करना है और आपने हमको दोनों चीजें दिखाई हैं, लेकिन आपने अपने दिल की बात ये रखी है कि हो सके तो जीवन को चुन लेना। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा जब हम चुनाव जीवन का करते हैं तो वो हमारा जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा ही, आपका कहने का, आपकी दिल की इच्छा है कि प्रत्येक मनुष्य पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जिए जो आपका जीवन है, ताकि आपके पुत्र के समान हम भी आपके पुत्र बने और यीशु मसीह पहलौठा बन जाए। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, आपकी योजना हम सबके जीवन में पूरी हो ताकि आपका नाम हमारे जीवन से मिलना पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते प्रभु यीशु मसीह के नाम से बोलते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।